हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में झाड़ू से जुड़ी कुछ ऐसे बातें बताएंगे, नियम बताएंगे जिनका पालन करने वाले व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और उनके घर में सुख समृद्धि आती है। पौराणिक शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में झाड़ू का अपमान होता है वहाँ धन हानि होती है, क्योंकि झाड़ू में धन की देवी महालक्ष्मी का वास माना गया है। विद्वानों के अनुसार झाड़ू पर पैर लगने से महालक्ष्मी का अनादर होता है। यदि भूलवश झाड़ू को पैर लग जाए तो महालक्ष्मी से क्षमा की प्रार्थना कर लेनी चाहिए। झाड़ू घर का कचरा बाहर करती है और कचरे को दरिद्रता का प्रतीक माना जाता है। जिस घर में पूरी साफ सफाई रहती है वहाँ धन, संपत्ति और सुख शांति रहती है। इसके विपरीत जहाँ गंदगी रहती है वहाँ दरिद्रता का वास होता है। ऐसे घरों में रहने वाले सभी सदस्यों को कई प्रकार की आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी कारण घर को पूरी तरह साफ रखने पर जोर दिया जाता है ताकि घर की दरिद्रता दूर हो सके और महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सके। झाड़ू का महत्व इससे भी समझा जा सकता है कि रोगों को दूर करने वाली शीतला माता अपने एक हाथ में झाड़ू धारण करती है। तो आइए जानते हैं झाड़ू के और महत्व जानकारियाँ। क्या आपको पता है झाड़ू को उल्टा खड़ा रखने से लक्ष्मी क्यों रुष्ट होती है? ये जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है। हम किससे चलते हैं? अपने पैरों से। हम किससे खड़े होते हैं? अपने पैरों से। यानी कि झाड़ू जिस दिशा में चलता है वो उसका पैर है और जिसे हम पकड़ते हैं वो उसका सिर है। तो जो भी झाड़ू घिस जाएगा बोलकर झाड़ू को उल्टा करके रखते हैं वो लक्ष्मी जी का सिर नीचे और पैर ऊपर करके रखने की जुर्रत करते हैं, तो भला उस घर में धन कैसे आएगा? और एक बात का ख्याल जरूर रखना चाहिए, जिस घर में लक्ष्मी सो जाती है उसका गति सत्यानाश है। चटाई और झाड़ू को जो सुला कर रखते हैं मेहनत जितना फल कभी नहीं मिलता। यदि ये दो चीज सो जाएगा तो आपका तकदीर भी सो जाएगा। देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ुओं का गुप्त दान करें। झाड़ू दान करने में इन बातों का जरूर ध्यान रखें। मंदिर में दान करने से पहले शुभ मुहूर्त अवश्य देख लें। यदि उस दिन कोई त्योहार है तो उस दिन दान का महत्व बढ़ जाता है और घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। जिस दिन आपको दान करना हो उससे एक दिन पहले 3 झाड़ू खरीद लेना चाहिए। झाड़ू का एक चमत्कार रूप भी है। अगर घर में 1 साल से छोटा बच्चा है और वो बीमार है या फिर बहुत चीख चीख कर रो रहा है, झाड़ू का एक तिनके को तोड़कर उसे 4 बार बाएं हाथ में पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा के बाहर फेंक देना चाहिए। इससे बच्चा 1 घंटे के अंदर ही रोना बंद कर देता है, क्योंकि झाड़ू को दैविक शक्तियों का प्रतीक माना गया है। जिस प्रकार धन को छिपा कर रखते हैं उसी प्रकार झाड़ू को भी अपने आने जाने वाले लोगों की नज़रों से दूर रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति झाड़ू को नियमित जगह पर नहीं रखते, एक ही नियति स्थान पर रखने की वजह कहीं भी रख देते हैं, उनके घर में धन का आगमन प्रभावित होता है। झाड़ू को हमेशा नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम कॉर्नर में ही रखना चाहिए। इसे शुभ माना गया है। सपनों में झाड़ू देखने की अर्थ है कि आपको आर्थिक परेशानियों से गुजरना पड़ता है
भूल कर भी गुरुवार या शुक्रवार को झाड़ू को बाहर ना भेजें। इससे माँ लक्ष्मी भी झाड़ू के साथ बाहर हो जाती है। हमेशा मंगलवार, शनिवार या फिर अमावस्या को ही झाड़ू बाजार से खरीदें। जब भी नई झाड़ू का प्रयोग लानी हो तो शनिवार को उसका प्रयोग शुरू करें। कई महिलाओं का ये अभ्यास है कि झाड़ू करते समय बाल या फिर कुछ और चीज़ें लग जाने से वो दीवार पर जोर जोर से पटक कर उसकी सफाई करती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उस दिन घर में झगड़ा अवश्य होती है, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी बनकर आपके घर की सफाई करती है। इसलिए उसे श्रद्धापूर्वक हाथों से साफ करें। शाम के समय सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इससे आर्थिक परेशानी आती है। ज़्यादा पुरानी झाड़ू को घर में ना रखें। किसी एकांत जगह पे या जमीन में दबा दें। झाड़ू को गीला ना छोड़ें। झाड़ू बुहारने के बाद हमेशा साफ करके रखें। झाड़ू को कभी भी घर से बाहर या फिर छत पर नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में चोरी की वारदात होने का भय उत्पन्न होता है। गौ माता या फिर अन्य किसी भी जानवर को झाड़ू से मारना नहीं चाहिए। घर परिवार के सदस्य अगर किसी कार्य से घर से बाहर निकले हो तो उनके जाने के उपरांत तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। यह बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। ऐसा करने से बाहर गए व्यक्ति को अपने कार्य में असफलता का मुंह देखना पड़ता है। घर के मुख्य दरवाजे के पीछे एक छोटी झाड़ू टांग कर रखना चाहिए। इससे घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जो लोग किराए पर रहते हैं या फिर नए घर किराए पर लेते हैं या फिर अपना घर बनाकर उसमें गृह प्रवेश करते हैं, तब इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपका झाड़ू पुराने घर में ही ना रह जाए। मान्यता है कि ऐसा होने पर लक्ष्मी पुराने घर में ही रह जाती है और नए घर में सुख समृद्धि का विकास रुक जाता है। तो ये थी हमारे कुछ महत्वपूर्ण बातें झाड़ू को लेकर। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने से माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी और आप पर धन की वर्षा हमेशा बनी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि इस जानकारियों का लाभ सभी उठा सकें। थैंक यू। जय जगन्नाथ।